Dear students, today we shall study the first lesson of class 6 in a vegetable shop. Let's start the lesson. First of all, we shall see the new words. Send means भेजना, buy खरीदना, in front of के सामने. देखिए ये तीन वर्ड्स हैं, इनको फ्रेज कहते हैं. दो या दो से ज्यादा अल्फाज मिलकर जब एक ही मानी देते हैं तो उसको हम फ्रेज कहते हैं. तो इन फ्रंट ऑफ एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है के सामने. आई एम इन फ्रंट ऑफ द शॉप, मैं दुकान के सामने हूं. वेंडर दुकानदार, सम कुछ या थोड़ा. लेट्स स्टार्ट द लेसन. इन अ वेजिटेबल शॉप. किरण मदर इज बिजी एट होम. किरण मदर मीन्स किरण की माँ. किरण, देखिए किरण के बाद ऊपर कॉमा दिया गया है, इसको एपोस्ट्रोफी कहते हैं और यस लगाया गया है. तो एपोस्ट्रोफी देकर जब यस लगाते हैं तो मतलब होता है का, की, के. किरण मदर किरण की माँ, किरण फादर किरण के अब्बा. ठीक है, इसी तरह किरण बैग किरण की बैग. सो किरण मदर मीन्स किरण मॉम किरण की माँ is busy at home. She has some work. She is very busy at home. She sends him to buy some vegetables. She sends means भेजती है. Send भेजना. Kiran's mom send him to buy some vegetables. Kiran goes जाता है and stops रुकता है in front of a vegetable shop. So Kiran's mom send him to buy some vegetables. For that purpose, Kiran goes to vegetable shop and stops with a bag in hand. Kiran has a bag in hand. Vendor, he is a vendor. What shall I give you? One vendor asks a question to Kiran. What shall I give you? मैं तुम्हें क्या दूं? Kiran said, Mummy sent me to buy some vegetables. Kiran said, किरण ने कहा कि मम्मी, my mother sent me to buy vegetables. माँ ने मुझे तरकारियां खरीदने के लिए भेजा है. सेकेंड पार्ट, न्यू वर्ड्स. लुक मीन्स देखना, लिसन सुनना, स्पीक यानी बोलना, रॉ यानी कच्चा, कुकड यानी पका हुआ या पकाया हुआ, प्रिपेयर मीन्स तैयार करना, करी मीन्स सालन, स्पार्कलिंग मीन्स रोशन या चमकदार, दो THOUGH दो, इसको दो पढ़ा जाता है, GH पर साइलेंट होगा यानी हालांकि, फैट मोटा, थिन दुबला पतला, आयरन मीन्स फौलाद, कंटेंट मीन्स मिकदार, स्ट्रॉन्ग मजबूत, रॉबस्ट तंदुरुस्त. So let's start the next part of the lesson. Kiran goes to vegetable shop. He looks at the vegetables and listen to them speaking. यानी यहाँ पर वेजिटेबल्स को ऐसा बताया गया है गोया कि वो बात कर रहे हैं. कैरोट, बाय मी, बाय मी. कैरोट कहने लगा कि बाय मी, बाय मी, खरीद लो मुझे, खरीद लो. यू कैन ईट मी रॉ और कुक्ड. तुम मुझे रॉ भी खा सकते हो यानी कच्चा भी खा सकते हो, जैसे कि हम गाजर को सलाद बनाकर खाते हैं, और कुक्ड या उसे पकाकर इसका हलवा वगैरह बनाकर खाते हैं. यू कैन प्रिपेयर करी और सांबर. कैरोट इज यूज्ड टू प्रिपेयर करी और सांबर. कैरोट से यानी गाजर से सालन और सांबर भी बनाया जाता है. आई विल कीप योर आईज स्पार्कलिंग. कैरोट खाने से फायदा ये होता है कि हमारी आंखों की रोशनी अच्छी होती है, तेज होती है. इट कीप्स आवर आईज स्पार्कलिंग. हमारी आंखों को रोशन
और चमकदार ये बनाता है, मतलब इसके खाने से आंखों की रोशनी तेज होती है. इट कीप्स आवर आईज स्पार्कलिंग. नेक्स्ट, pumpkin. It says, please buy me. I am very sweet. Pumpkin is sweet. Though I am fat and round. See here, pumpkin is fat and round. I keep you thin. But it keeps thin. It keeps slim. इसे खाने से मोटापा नहीं होता. It is a pumpkin. Spinach. This is the spinach, palak. Hey, look at me. It says, look at me. देखो मेरी तरफ. I give you a lot of iron content. It gives us a lot of iron content. Means इस पालक को खाने से खून की मिकदार को यह बढ़ाता है. It gives iron content. You will be strong and robust if you eat me. If we eat spinach, we become strong. मजबूत होंगे, सेहतमंद होंगे, and robust, तंदुरुस्त बनेंगे. स्पिनच खाने से खून की मिकदार बढ़ती है, जिससे इंसान तंदुरुस्त हो जाता है. The last part, new words. Forget, भूलना. Need, चाहिए. Spicy, मसालेदार. Food, ग़िज़ा. Aroma, खुशबू. Remember, याद रखना. Keep, रखना. Healthy, सेहतमंद. Don't worry, यानी फिक्र मत करो. Over, खत्म. Let's see the last part of the lesson. Curry leaves. Oh, don't forget me. This is curry leaves. It says, oh, don't forget me. मुझे मत भूलो. You need me in all spicy food and chutneys. When we prepare spicy food and chutneys, curry leaves is must. We must need it. किसी भी मसालेदार चीज को बनाने के लिए या चटनियां बनाने के लिए करी लीव्स का होना जरूरी है, क्योंकि इससे खुशबू आती है. Because it gives aroma. It says, I give aroma to your dish. Aroma means खुशबू. It gives aroma to our dish. Remember, I keep your eyes and hair healthy. If we eat curry leaves, it makes our eyes and hair healthy. इसके खाने से बाल भी अच्छे रहते हैं, यानी बालों का रंग अच्छा रहता है. एंड हेयर हेल्दी, और बालों का रंग अच्छा होता है, और आंखें जो है इससे चमकदार होती हैं, आंखों की रोशनी बढ़ती है. किरण, how shall I buy all these? Kiran is asking a question to himself. He is confused. How shall I buy all these? All of them are good. All the vegetables are good. Which shall I buy? He is confused. The vendor said, don't worry. Vendor ने कहा, जब किरण कंफ्यूज हो गया तो दुकानदार ने कहा कि डोंट वरी, फिक्र मत करो. Buy 1 or 2 a day. रोजाना एक या दो तरकारी खरीद लो. You can have all these over a week. हफ्ते भर में सभी तुम्हें मिल जाएंगी. All these vegetables are available in my shop all over the week. You can buy at any time. Kiran says, yes, that's right. Kiran said, oh, that's correct. It's a good idea. Thank you. I will buy spinach for 10 rupees. Kiran bought spinach for 10 rupees and tomatoes for 20 rupees. These are the tomatoes. So Kiran bought spinach for 10 rupees and tomatoes for 20 rupees. So the lesson is over. Now some opposite words from this lesson. We also say antonyms. Opposite words या antonyms जिनको हम उर्दू में अजदाद कहते हैं. Buy, sell. Buy यानी खरीदना, sell यानी बेचना. Give, take. Give यानी देना, take यानी लेना. Some, more. Some यानी थोड़ा, more यानी ज्यादा. Sweet, bitter या sour. Sweet means मीठा, bitter
कड़वा या sour means खट्टा. Fat, thin या slim, मोटा, fat यानी मोटा, thin या slim यानी दुबला पतला. Strong, weak, strong मजबूत ताकतवर, weak कमजोर. Forget, remember, forget means भूल जाना, remember याद रखना. Good, bad, good means अच्छा, bad means बुरा. होमोफोन्स यानी हम आवाज अल्फाज, ऐसे वर्ड्स जो पढ़ने में एक जैसे हों लेकिन स्पेलिंग अलग हो, मतलब अलग हो, ऐसे वर्ड्स को होमोफोन्स हम कहते हैं. उनको उर्दू में हम आवाज यानी एक आवाज वाले अल्फाज कहते हैं. नंबर 1 बाय, BUY बाय मीन्स खरीदना. BY बाय मीन्स से या के जरिए. फॉर एग्जाम्पल, आई गो टू बेलगाम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन के जरिए या ट्रेन से बेलगाम जाता हूं. BYE बाय यानी अलविदा कहना, जब किसी को अलविदा कहते हैं तो बोलते हैं बाय. नंबर 2 आई यानी मैं, आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूं. EYE मीन्स आई, आई यानी आंख, आईज को आंख बोलते हैं. नंबर 3 TO2 मीन्स को, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल को जाता हूं. TWO2 यानी दो, आई हैव 2 रुपीज, मेरे पास 2 रुपये हैं. TOO2 यानी भी, आई लाइक मैंगोज टू यानी मैं भी आम पसंद करता हूं. नंबर 4 सम, कुछ या थोड़े, आई हैव सम बुक्स, मेरे पास कुछ बुक्स हैं, थोड़े बुक्स हैं. SUM सम यानी हिसाब, आई डू सम्स, मैं हिसाब करता हूं. नंबर 5 वेरी, वेरी मीन्स बहुत, वेरी मीन्स फर्क. नंबर 6 वन, ओ यानी वन एक, WON यानी जीता, इंडिया वन द मैच, इंडिया ने मैच जीता. नंबर 7 वीक यानी हफ्ता, 7 days मेक अ वीक, हफ्ते के 7 दिन होते हैं. WEAK वीक यानी कमजोर, द बॉय इज वीक एट मैथ्स यानी लड़का मैथ्स में कमजोर है. नंबर 8 राइट, RIGHT राइट, राइट के दो मतलब हैं, एक होता है सही, योर आंसर इज राइट, तुम्हारा आंसर सही है. और एक होता है दाया मतलब सीधा, टर्न टू राइट साइड यानी राइट साइड की तरफ घूम जाओ, टर्न लो. नेक्स्ट WRITE राइट यानी लिखना, राइट द होमवर्क, होमवर्क लिखो. नंबर 9 हेयर, HAIR हेयर, हेयर यानी बाल, HARE हेयर यानी खरगोश. So these are the homophones, words which have same sounds but different in spelling and different in pronoun, different in meaning. Now the homework, I have given you 4 questions, so write the homework for watching our lesson. So like it, share it to your friends and subscribe the channel and press the bell icon so that you can receive our lessons